हेलो एवरीवन, वेलकम टू BU अकेडमी, ऑलवेज बी विद यू। मैं उदित वाधवा, मैं आपको पढ़ाऊंगा इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज। तो शुरू करते हैं। देखिए, जब हम क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज स्टार्ट करते हैं तो पहला चैप्टर जो आपके सिलेबस में आता है वो आता है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट का नेचर क्या है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, उसका रोल क्या है। जैसे ही हम ये पहला चैप्टर सुनते हैं तो हमारे माइंड में सबसे पहला डाउट ये आता है कि हमने पूरी क्लास 11th में बिजनेस स्टडीज पढ़ी और वहां पर कहीं पर भी हमने मैनेजमेंट एज अ मेन हेडिंग कहीं पर नहीं पढ़ा, और 12th में पहला ही चैप्टर क्या आ रहा है बिजनेस स्टडीज के अंदर, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पूरी क्लास 11th में हमने सब कुछ क्या पढ़ा, वहां बिजनेस से रिलेटेड पढ़ा कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस क्या है, फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस क्या है, सब कुछ बिजनेस से रिलेटेड था। और 11th में हमने सब पढ़ा और 12th में आते ही पहला चैप्टर क्या आया, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। ऐसा क्यों? हमने कहा चलो गलती से पहला चैप्टर ये डल गया होगा, देखते हैं अगला क्या है। देखा अगला प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, देन उसके बाद फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो पूरी क्लास 12th की जो बिजनेस स्टडीज है वो मैनेजमेंट वर्ल्ड के अराउंड घूम रही है। ऐसा क्यों? कोई तो रीजन होगा, है ना। आपने देखा होगा आपके शहर के अंदर कॉलेजेस खुले हुए हैं, है ना। जैसे मेरे शहर के अंदर खुला हुआ है SD कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट, ऐसे ही और भी होंगे आपके शहर के अंदर। आपने देखे होंगे नेशनल लेवल पे, जैसे आपने नाम सुना होगा IIT, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वैसे ही नेशनल लेवल पर IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, है ना। अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता, लखनऊ, आपने सुने होंगे सारे, IIM अहमदाबाद वगैरह, है ना। तो 25-25 लाख रुपए लेते हैं मैनेजमेंट सिखाने के लिए, है ना। जहां पर एक डॉक्टर, इंजीनियर, CA मैनेजरल स्किल सीखने जाता है। डॉक्टर के पास मेडिकल नॉलेज है तब भी वो मैनेजरल स्किल सीखने जा रहा है। इंजीनियर, उसके पास टेक्निकल नॉलेज है तब भी वो क्या सीखने जा रहा है, मैनेजरल स्किल सीखने जा रहा है। तो ऐसा क्यों बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए हैं, है ना। क्यों आपकी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज सारे चैप्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड है? तो इस सब के जवाब आपको मिलेंगे। सबसे पहले हमें मैनेजमेंट का मतलब समझना है। चलिए शुरू करते हैं। तो मतलब समझने के लिए पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा। देखिए आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है, ये दो स्टूडेंट हैं, एक बॉय और एक गर्ल। मैंने दोनों को होमवर्क दिया और कहा कि कल आपको ये होमवर्क पूरा करके लाना है, ठीक है। अब जो बॉय था वो अपना होमवर्क पूरा करके ले आया और जो गर्ल थी वो अपना होमवर्क पूरा करके नहीं लाई। मैंने पूछा गर्ल से कि होमवर्क क्यों नहीं हुआ, तो गर्ल ने कहा सर टाइम नहीं मिला, कि सर टाइम नहीं मिला। मैंने कहा भाई भगवान जी ने आप दोनों के अकाउंट में 24-24 घंटे डाल दिए थे। बॉय ने अपने टाइम को अच्छे से यूज किया और वो अपना होमवर्क पूरा कर पाया, अपने गोल को अचीव कर पाया। आपने अपने टाइम को अच्छे से यूज नहीं किया और आप अपने गोल को अचीव नहीं कर पाए। तो मैं कह सकता हूं ना कि बॉय ने टाइम मैनेजमेंट किया और गर्ल ने टाइम मैनेजमेंट नहीं किया। तो अब मुझे समझ में आया कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है ना। इतना भी हमारे लिए अनफेमिलियर वर्ड ये नहीं है, हम ये डे टू डे रूटीन लाइफ में वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं, है ना। टाइम मैनेजमेंट मतलब टाइम को अच्छे से यूज कर गोल अचीव करना। तो मतलब मैनेजमेंट मतलब अपनी रिसोर्स को अच्छे से यूज कर अपने गोल को अचीव करना। रिसोर्स क्या थी? टाइम। अब जरूरी थोड़ा ना रिसोर्स हर बार टाइम हो। देखिए अगली स्क्रीन पर आप, तो देखिए हो सकता है कि फाइनेंशियल रिसोर्स हो, पैसा। तो अगर मैं फाइनेंशियल रिसोर्स को अच्छे से यूज कर रहा हूं गोल अचीव करने के लिए तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हो सकता है ह्यूमन रिसोर्स, जो वर्कर्स, जो एम्प्लॉइज मेरे यहां काम कर रहे हैं, अगर मैं उनको अच्छे से यूज कर गोल अचीव कर रहा हूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, है ना। और अगर मैं मार्केटिंग रिसोर्स को कर रहा हूं तो मार्केटिंग मैनेजमेंट। अगर मैं सारी रिसोर्सेज को कर रहा हूं तो मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट मतलब अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर अपने गोल को अचीव करना। हम बोलते हैं ना यार भाई मैनेज कर लेना, यार मम्मा आपने मैनेज नहीं किया, बोलते हैं ना हम ये सब। तो मैनेजमेंट मींस अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर अपने गोल को अचीव करना। क्लियर है? अब फोकस करो कि मैं बार बार मैनेजमेंट को प्रोसेस बोल रहा हूं, मैनेजमेंट को बार बार मैं प्रोसेस बोल रहा हूं, ऐसा क्यों? तो किसी भी चीज को मैं प्रोसेस सिर्फ तब बोलता हूं जब उसके अंदर मुझे सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करने पड़े। क्या करने पड़े बाबू? सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप्स, मतलब सीक्वेंस में नंबर ऑफ स्टेप्स, नंबर ऑफ फंक्शंस, पहले ये देन ये देन ये। भैया हर चीज की एक प्रोसेस होती है ना, है ना। मैगी बनानी भी उसकी भी एक प्रोसेस है,
हर चीज की एक प्रोसेस होती है, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो ऐसे ही अगर मुझे मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए मुझे एक प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी। इन शॉर्ट मुझे सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। अब मैं आपके लिए थोड़ा इजी कर देता हूं। अभी तक तो हमने बहुत टेक्निकल पढ़ा, अब थोड़ा इजी करते हैं। अब मेन बातें निकालते हैं। मैंने कहा कि अगर मुझे अपने गोल को अचीव करना है तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर अगर गोल को अचीव करना है तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और मैनेजमेंट की एक प्रोसेस, तो मतलब उसके लिए मुझे सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अगर गोल अचीव करना है तो मैनेजमेंट करना पड़ेगा, और मैनेजमेंट करना है तो नंबर ऑफ स्टेप्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। चलिए अब कोई एग्जांपल लेते हैं। चलिए सपोज करो मुझे कोई गोल अचीव करना है। अब गोल मैं कुछ भी ले सकता हूं, मैं थोड़ा इजी गोल ले लेता हूं। सपोज करो आपको एक न्यू ईयर पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, या कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज करनी है, बर्थडे पार्टी करनी है आपने, तो ये आपका गोल है। तो गोल अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के लिए नंबर ऑफ स्टेप्स। तो सबसे पहले स्टेप आप क्या परफॉर्म करोगे? आप सबने किया है ना बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज, घर में कोई ना कोई फंक्शन, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हम प्लान करेंगे। क्या करेंगे? प्लान करेंगे कि हमें क्या करना है और कैसे करना है, कब करना है और कहां करना है, और कौन क्या करेगा। व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, वेयर इट इज टू बी डन, एंड व्हेन इट इज टू बी डन, एंड बाय whom इट इज टू बी डन। यही तो करेंगे हम। कौन करेगा, कब करेगा, कैसे करेगा, कहां करेगा। तो प्लान करूंगा मैं सब कुछ। तो मैंने सोचा कि भाई यहां डीजे लग जाएगा, यहां सिटिंग अरेंजमेंट हो जाएगा, यहां फूड स्टॉल लग जाएगा, सोच लिया मैंने। अब ये जो मेरा ड्रीम है ना, ये जो प्लान है, ये सिर्फ ड्रीम बनकर रह जाएगा। ये जो मेरा प्लान बनाया ना मैंने, ये ड्रीम बनकर रह जाएगा। ये रियलिटी में सिर्फ तभी कन्वर्ट होगा जब मैं एक और स्टेप परफॉर्म करूंगा जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। ठीक है, अब मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करूंगा, सारी रिसोर्सेज इकट्ठी करूंगा, है ना, कंबाइन करूंगा सारी रिसोर्सेज को, है ना, ह्यूमन रिसोर्स, फिजिकल रिसोर्स, फाइनेंशियल रिसोर्स। अब देखो भैया, मैं अकेला खुद कुछ काम नहीं कर सकता हूं। एक बंदे के अंदर वो सारी स्किल्स अवेलेबल हो ही नहीं सकती कि वो सारे काम खुद कर सके। मैं हर चीज के अंदर एक्सपर्ट नहीं हो सकता ना, मुझे दूसरों की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, है ना। देखो मैनेजमेंट खुद ये कहता है, देखिए, मैनेज प्लस मैन प्लस थिंग्स। मैनेज, ब्रेक करो, मैनेज प्लस मैन प्लस थिंग्स। मैनेज करना अपने मैन को, मैन मतलब ह्यूमन रिसोर्स, और उनसे सारे काम पूरे कराना, उनसे सारी चीजें पूरी कराना। समझ रहे? सीए है तो उसको फाइनेंस में भेज दिया, कोई मार्केटिंग में एमबीए करके आया तो उसको मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालने के लिए दे दिया, सेल्स डिपार्टमेंट। बीटेक एमटेक है उसको प्रोडक्शन में भेज दिया। तो मैं अकेला तो नहीं कर सकता। कभी आपने देखा है स्कूल का प्रिंसिपल खुद कुछ करते हैं? नहीं, दूसरों से करवाते हैं। होटल में मैनेजर खुद कुछ करता है? नहीं, दूसरों से करवाते हैं। वेटर से ऑर्डर दिलवाते हैं, कुक से खाना बनवाते हैं। आ रहा है समझ में? तो सिमिलरली मैं भी यही करूंगा। जब ये खुद कह रहा है मैनेजमेंट, मैनेज करना मेन को और उनसे सारी चीजें पूरी कराना। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? खाने के लिए कैटरर्स को बुलाऊंगा, डीजे के लिए डीजे वाले को, है ना, फूड स्टॉल के लिए और टेंट के लिए टेंट वाले को बुलाऊंगा। तो मैं स्टाफ लेकर आऊंगा। क्या कर रहा हूं मैं? स्टाफ लेकर आ रहा हूं। ठीक है, अब उन्हें तो नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, अब उन्हें डायरेक्शन दूंगा एंड देन कंट्रोल करूंगा, देखूंगा कि वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब मैं ये प्रोसेस सिक्वेंटल सीरीज में परफॉर्म करता हूं, प्लान करा, फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज किया, स्टाफ लेकर आया, उसको डायरेक्शन दी, अब मैं कंट्रोल कर रहा हूं, देख रहा हूं उन्होंने सही से किया या नहीं किया, तब जाकर क्या हो पाएगा? मेरा गोल अचीव हो पाएगा। क्लियर है यहां तक? तो सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप, POSDC, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग, POSDC। क्लियर है यहां तक? क्लियर है? तो मैनेजमेंट को प्रोसेस क्यों बोला? बिकॉज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो उसके अंदर मैनेजर को ये सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप परफॉर्म करने पड़ते हैं कोई भी गोल को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए ना, 1 मार्क में क्वेश्चन आता है, ये 2015-16 में क्वेश्चन आया, व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रोसेस इन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? तो आप क्या कहोगे? प्रोसेस रेफर्स टू द सिक्वेंटल सीरीज ऑफ स्टेप्स व्हिच अ मैनेजर परफॉर्म इन द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। वंस मोर, क्वेश्चन क्या आया? व्हाट डू मीन बाय द टर्म प्रोसेस इन द मीनिंग ऑफ मैनेजमेंट? तो प्रोसेस मतलब वो सारे स्टेप्स जो मैनेजर को परफॉर्म करने पड़ते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको नोट्स और जो बोर्ड समरी है जो मैं आपको शो कर रहा हूं, ये आपको ऐप पर हम अवेलेबल करा देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। सो आप वहां जाकर रेगुलरली लेक्चर के बाद उसको रीड कर सकते हैं और अपनी कॉपी, एक बोर्ड समरी की कॉपी आप मेंटेन कर सकते हैं। मैं आपको सारे कीवर्ड्स अवेलेबल करवाऊंगा जो कीवर्ड्स आपको हेल्प करेंगे केस स्टडी में किसी भी कंसेप्ट को आइडेंटिफाई करने में। तो बोर्ड समरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें सारे कीवर्ड 2015 से लेकर 2020 तक, जब से केस स्टडी आनी शुरू हुई है और अब तक जितनी भी केस स्टडीज आई है उनका क्रक्स हमने निकालकर आपके लिए कीवर्ड्स की एक नोटबुक रेडी करवाई है, वो आपको हेल्प करेंगे।
अब मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा कि अगर आपको ये वर्ड दिख जाए तो आप समझ जाना यहाँ किस कंसेप्ट की बात हो रही है। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेस। हमें पता लग गया कि प्रोसेस का मतलब क्या है, क्यों करते हैं, अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज कर अपने गोल को अचीव करने के लिए। चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, अभी तक आपने जितना समझा, क्या बताइए कि मैनेजमेंट करना जरूरी है गोल अचीव करने के लिए? बताइए। तो आप में से सभी बोल रहे होंगे यस। मैं ये मानता हूं कि गोल अचीव करने के लिए मैनेजमेंट करना जरूरी नहीं है। ऐसा क्यों? अब मैं आपको समझाता हूं। मान लो आपका गोल है कि ये 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, अब ये जो आपका सेशन आने वाला है मार्च, है ना, मार्च तक क्या होगा? आपका ये गोल तो अचीव हो ही जाएगा कभी ना कभी। भाई आपको क्या करना है? आपको ये 5 सब्जेक्ट खत्म करने हैं, तो क्या है, सब्जेक्ट तो कभी ना कभी खत्म हो ही जाएंगे, बट अगर आपको ये मार्च तक खत्म करने हैं तो आपको अब प्लान करना पड़ेगा कि भाई इको बीएसटी कैसे करना है, अकाउंट्स कैसे करना है, इंग्लिश कब शुरू करेंगे, है ना, ऑप्शनल सब्जेक्ट कब करेंगे। अगर मैं वो टाइम बाउंडेशन हटा दूं मार्च तक की, सिर्फ गोल अचीव करना है, वो तो हो ही जाएगा। क्या होगा? मार्च तक नहीं होगा तो उसके अगले मार्च तक हो जाएगा, देन उससे अगले मार्च तक हो जाएगा। ये 5 सब्जेक्ट कभी ना कभी तो पूरे आपके हो ही जाएंगे। बट अगर आपको इस मार्च तक करना है तो आपको प्लान करना पड़ेगा, सब कुछ ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, है ना, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आपको करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कैसे। आपकी मदर भी करती है मैनेजमेंट। देखो, आपकी मदर सबसे पहले प्लान करती है आज खाने में क्या बनेगा, फिर सब कुछ ऑर्गेनाइज करती है, वेजिटेबल वगैरह। अब वो अकेले तो सब कुछ कर नहीं सकती हैं, तो स्टाफ की हेल्प लेती हैं। स्टाफ इन द सेंस आपकी हेल्प ले ली कि मार्केट से आप वेजिटेबल वगैरह ले आओ। आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करती हैं कि भाई ध्यान से धनिया जरूर रखवाना, मिर्ची जरूर डलवाना, है ना, इस तरीके की लाना। फिर कंट्रोल करती है, देखते हैं आप वैसा लाए या नहीं लाए। आप खराब लाए तो आपको वापस भेजेंगी चेंज करवाने के लिए। कोई डाउट यहां तक? करते हैं ना? आप भी कर रहे हो, प्लान किया, ऑर्गेनाइज कर रहे हो आप स्टाफ कि भाई इको बीएसटी बीयू एकेडमी पे करेंगे, अकाउंट्स बीयू एकेडमी पे करेंगे, इंग्लिश आपने स्टाफिंग कर लो ही। अब हम क्या है, अब आपके साथ रहेंगे हमेशा, ऑलवेज बी विद यू। क्लियर है? तो आपने स्टाफ कर लिया, अब आप डायरेक्शन दोगे, सर ये चीज की कमी है, सर ये चीज है, तो हम कंट्रोल करेंगे, हम देखेंगे कि जैसा हमने सोचा वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्लियर है यहां तक? तो अगर मुझे सिर्फ गोल अचीव करना है तो वो तो हो ही जाएगा, उसमें कोई इशू नहीं है। पर अगर उस गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में पूरा करना है तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आया समझ में? मार्च तक पूरा करना है ना तो आपको मैनेजमेंट करना पड़ेगा। अगर मार्च की बाउंडेशन हटा दूं तो गोल तो अचीव हो जाएगा, फिर मैं क्यों करूं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। क्लियर है यहां तक? चलें आगे, चलते हैं। देखिए बाबू, अब ये टाइम और कॉस्ट से रिलेटेड मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप करूंगा, आराम से समझना। मैंने आपको समझाया है कि ये हम क्या, हर फील्ड की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है, हर फील्ड की अपनी एक टर्मिनोलॉजी होती है। ऐसे आपकी कॉमर्स बैकग्राउंड की टर्मिनोलॉजी है, लाइक डेबिट, क्रेडिट। अब किसी साइंस वाले बच्चों को तो नहीं पता ना, ऐसे ही कुछ टर्मिनोलॉजी आप अपनी फील्ड में सीखोगे, जैसे मैनेजमेंट एक वन ऑफ देम है। क्लियर? तो अब देखो बाबू, टाइम। टाइम क्या है? टाइम को हम बोलते हैं बाबू, अगर कम से कम टाइम में करना हो ना तो उसको बोलते हैं हम इफेक्टिव। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव। बोलते हैं बाय प्लेन चलते हैं यार, इफेक्टिव रहेगा। हाथों से ना धोकर वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, इफेक्टिव रहेगा। तो इफेक्टिव मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन टाइम या ऑन मिनिमम टाइम। ठीक है? अब आता है एफिशिएंट। एफिशिएंट क्या होता है भाई? एफिशिएंट मींस कंप्लीटिंग द टास्क ऑन कॉस्ट या ऑन मिनिमम कॉस्ट। बोलते हैं ना यार पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते हैं, एफिशिएंट रहेगा, है ना, बोलते हैं ना, है ना, ऐसे ही बोलते हैं। तो देखो, टी कॉस्ट और ई टाइम। टाइम के लास्ट में ई तो इफेक्टिव के लास्ट में ई, कॉस्ट के लास्ट में टी तो एफिशिएंट के लास्ट में टी। तो ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए। कोई डाउट यहां तक? तो अगर मुझे अपने गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली पूरा करना है तो मुझे एक प्रोसेस परफॉर्म करनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? मैनेजमेंट। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बाबू, अब आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन मैं पुटअप करता हूं इसी से रिलेटेड। सपोज मैंने एक मैनेजर को बोला भैया आपको 100 यूनिट्स तैयार करनी है, ठीक है, 10 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। अब मैं गया अगले दिन, पूछा हाँ भाई हो गया तैयार? तो उसने कहा सर 100 की 100 यूनिट बना दी सर, बट सर 10 रुपए के हिसाब से ना बनाकर सर 12 रुपए के हिसाब से बनाइए। हाँ 12 के हिसाब से बनाइए। तो मैं कहूंगा सर आप इफेक्टिव तो हो बट आप एफिशिएंट नहीं हो, क्योंकि उसने अपने टारगेट टाइम में तो पूरा किया बट टारगेट कॉस्ट में पूरा नहीं किया। अब रीजन चाहे कुछ भी देने लगे कि सर पावर फेलियर हो गया था, जनरेटर मंगवाया, उसके कारण डीजल का खर्चा बढ़ गया। तो रीजन कुछ भी हो, सर आप इफेक्टिव हैं बट आप एफिशिएंट नहीं है। तो क्वेश्चन आता है 1 मार्क में, 2016 में आया, इज मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट? इज मैनेजर इज इफेक्टिव एंड एफिशिएंट बोथ? तो आप कहोगे नो, मैनेजर इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट।
क्लियर है यहां तक? सिंपल। चलिए अब आते हैं बैक टू द फर्स्ट टॉपिक पे। तो हमें ये तो समझ में आ गया कि मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिससे हम अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर अपने गोल को अचीव करते हैं, जिससे हम अपने गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव कर पाए। क्लियर है? समझ आ गया? अब बात यह आती है कि ये मैनेजमेंट आया क्यों? पूरी क्लास 12th की बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के अराउंड क्यों घूम रही है? बड़े बड़े कॉलेजेस क्यों खोले गए हैं? तो देखो बाबू, इसके लिए एग्जांपल देखो बाबू, ये दो रेस्टोरेंट हैं, एक रेड और एक ब्लू। मैं रेड रेस्टोरेंट में गया तो ना तो रिसेप्शनिस्ट अपनी जगह पर है, ना वेटर ने अच्छे से बात करी, ना डाइनिंग टेबल साफ है। मेरा टेबल का ऑर्डर किसी और टेबल पर दे दिया, किसी और के टेबल का ऑर्डर मेरे टेबल पर दे दिया। कोई सिस्टमेटिक वर्किंग नहीं है। अब बाहर निकलते मैं क्या कहूंगा? भाई यहां दोबारा नहीं आना। मैं खुद तो जाऊंगा ही नहीं, 10 को और मना करूंगा। तो बताओ ये ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर पाएगी? अरे ग्रोथ तो छोड़ो, ये मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी। ठीक है? अब यही मैं दूसरे रेस्टोरेंट में गया, रिसेप्शनिस्ट भी जगह पर, वेटर ने भी अच्छे से बात करी, डाइनिंग टेबल भी साफ था, ऑर्डर भी टाइम पे डिलीवर हुआ। तो बाहर निकलते ही क्या कहूंगा? भाई यहां दोबारा आएंगे। खुद तो जाऊंगा ही, 10 को और कहूंगा। तो फर्क क्या है इन दोनों होटल में? फर्क बस इतना है कि जो ब्लू होटल है वहां हर काम सिस्टमेटिकली हो रहा है, उसने अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज किया, और इसने अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया। इन शॉर्ट, इसने मैनेजमेंट किया और इसने मैनेजमेंट नहीं किया। देखो दोनों होटल के पास रिसेप्शनिस्ट है, कुक है, रिसेप्शनिस्ट है, कुक है, वेटर है, मतलब ह्यूमन रिसोर्स तो है। पर रेड होटल ने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं किया और इसने अपनी ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से यूज किया। एसी है, डाइनिंग टेबल है, फिजिकल रिसोर्स है ना? इसने अपनी फिजिकल रिसोर्स को अच्छे से यूज नहीं किया और इसने अपनी फिजिकल रिसोर्स को अच्छे से यूज किया। क्लियर है? अब आती है फाइनेंशियल रिसोर्स, दोनों ही पे कर रहे हैं। तो एक ने अपनी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया और वो अपने गोल को अचीव कर पाया। इन शॉर्ट, इसने एक ने मैनेजमेंट किया और एक ने मैनेजमेंट नहीं किया। तो आपने देखा आपके सामने है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने मैनेजमेंट किया वो ग्रोथ तो छोड़ो, मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पा रहा है, और जिसने मैनेजमेंट किया वो ग्रोथ भी कर पाएगा और आसानी से सर्वाइव भी कर पाएगा। तो बात यहां रेस्टोरेंट की नहीं है, चाहे छोटी ऑर्गेनाइजेशन हो चाहे बड़ी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस, प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द बिजनेस, मैन्युफैक्चरिंग हो या सर्विस, इररेस्पेक्टिव ऑफ द मोटिव ऑफ द बिजनेस, प्रॉफिटेबल हो या नॉन प्रॉफिटेबल, इररेस्पेक्टिव ऑफ द साइज ऑफ द बिजनेस, स्मॉल और बिग, कैसी भी हो, प्रॉफिटेबल और नॉन प्रॉफिटेबल, मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद, क्या ये नहीं मैनेजमेंट करते हैं? सब करते हैं। आपकी मदर किचन को मैनेज करती है नहीं करती है? सो मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें हेल्प करती है हमारी रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर गोल को अचीव करने में। सिर्फ गोल अचीव करने में नहीं, गोल तो हो ही जाएगा, पर अगर गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव करना है तो हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? सिंपल है। इसी वजह से क्लास 12th की जो पूरी की पूरी बिजनेस स्टडीज है वो मैनेजमेंट के अराउंड घूम रही है। बड़े बड़े कॉलेजेस खोले गए हैं जो आपको मैनेजमेंट पढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि बाबू एट द एंड जाना तो किसी बिजनेस फर्म में है ना। अब एक सीए है, अगर उसको टॉप पोजीशंस पे पहुंचना है, सीएफओ वगैरह बनना है ना, तो मैनेजरियल स्किल उसके पास होनी चाहिए, तो इसलिए वो एमबीए करता है। बीटेक है, एमटेक है, वो भी एमबीए करने जाता है, इंजीनियर, क्योंकि अगर उसको टॉप पोजीशन पे पहुंचना है फर्म की, तो चलाना तो एट द एंड बिजनेस है ना उसको। आया समझ में? इसलिए वो सब कहां जाते हैं? मैनेजमेंट सीखने जाते हैं। क्लियर है यहां तक? अब देखो बाबू, एक फंडा आपको समझाना है कि इफेक्टिव और एफिशिएंट का रिलेशनशिप। अब टॉपिक एक मार्क्स में ये भी आता है, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। देखो बाबू, इन दोनों को आपको बैलेंस करके चलना है, इफेक्टिव और किसको? एफिशिएंट को, कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में। अगर आप सिर्फ टाइम पे ध्यान दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम, और अगर आप सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान दे रहे हो तो भी प्रॉब्लम। कैसे? मैं आपको समझाता हूं। मान लो दो डेयरी हैं, ए और बी, मिल्क डेयरी है, ठीक है। दोनों के पास 10-10 गायें हैं। ए ने क्या किया? कॉस्ट बचाने के चक्कर में सिर्फ एक ही वर्कर रखा, ठीक है। सिर्फ उसने किस पे फोकस किया? कॉस्ट पे, टाइम को इग्नोर कर दिया। अब क्या होगा भाई? टाइम को इग्नोर कर दिया तो दूध टाइम पे अवेलेबल नहीं होगा। अब एज अ कस्टमर मैं दुकान पे गया, भैया 2 लीटर दूध दे दो। उसने कहा सर 1 लीटर शाम को आके लेना। मैं क्यों लूंगा? मुझे तो राइट टाइम पे चाहिए। मैंने कहा सर 2 लीटर दूध दे दो। कह रहा सर यहाँ नहीं, 2 किलोमीटर दूर मेरी दूसरी डेयरी है, वहां से जाके ले आओ। मैं क्यों जाऊंगा भाई? मैं आसपास से किसी और से ले लूंगा, मुझे तो राइट प्लेस पे चाहिए। सर 2 लीटर नहीं है, 1 लीटर है। मैं क्या करूं भाई? मुझे तो राइट क्वांटिटी में चाहिए, मुझे राइट टाइम पे, राइट प्लेस पे, राइट क्वांटिटी में चाहिए। चाहिए या नहीं चाहिए? तो क्या होगा? मैं कॉम्पिटिटर पे चला जाऊंगा, तो मार्केट में कॉम्पिटिटर एंटर हो जाएंगे, जिससे जो सेल्स है वो घट जाएगी और मैं प्रॉफिट कम कमा पाऊंगा। अगर मैं सिर्फ कॉस्ट पे ध्यान देता हूं तो दिक्कत हो गई। अगर मैं सिर्फ टाइम पे ध्यान देता हूं, मैंने क्या किया? 5 वर्कर रख लिए,
तो उसके कारण क्या होगी, कॉस्ट बढ़ जाएगी, उनको वेजेस देनी पड़ेगी, तो मैं तब भी सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। तो एक तरफ कुआं है तो एक तरफ खाई, दोनों को बैलेंस करके चलना है। ठीक है, क्लियर है? बोथ आर द डिफरेंट साइड्स ऑफ सेम कॉइन, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बोथ आर गोज हैंड इन हैंड। समझ रहे हो? तो अगर आप इफेक्टिव हो तो भी प्रॉब्लम, अगर आप एफिशिएंट हो तो भी प्रॉब्लम। तो अगर मुझे अपने गोल को कम से कम टाइम में और कम से कम कॉस्ट में अचीव करना है तो मुझे मैनेजमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? और पूरी क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट के अराउंड क्यों घूम रही है, बड़े बड़े कॉलेजेस क्यों खोले गए हैं, वो मैं आपको जवाब दे चुका हूं। बिकॉज जब तक आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, चाहे छोटी हो बड़ी हो कैसी भी हो, जब तक मैनेजमेंट नहीं होगा, वो ग्रोथ तो छोड़ो, मार्केट में सर्वाइव भी नहीं कर पाएगा। क्लियर है? तो दैट्स इट फॉर द टुडे। मैं आपको और शॉर्ट ट्रिक्स अवेलेबल कराऊंगा, लाइक मैं कैरेक्टरिस्टिक्स आपको जब पढ़ाऊंगा तो आपको समझ आएगा धीरे धीरे। कोई डाउट? तो दैट्स इट।